नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि 1 में +4 करते हैं तो हमारा 9 आता है, उसी प्रकार से 2 में +8 करते हैं तो हमारा 18 आता है। आगे देखते हैं 3 में +4 करते हैं तो 15 आता है। सेम उसी प्रकार से 7 में +8 करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई हमारा एक इसमें से सही है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। 2 हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि इसके जगह पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है और मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट तक कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से अगर 6 क्वेश्चन भी आप बना लेते हैं, यानी 60% भी आप बना देते हैं दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग के क्लास 32 है। क्लास 31 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। आप सभी जा करके उसको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, और हमारा नंबर एनालॉजी का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिस प्रकार से 12 जो है वो 72 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से 8 इस क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं कि क्या है दोस्तों। तो 12 है और 72 है, तो किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन में है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा, अगर 12 में गुना 6 कर देते हैं तो 72 आ जाता है। बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे देखते हैं तो उसी प्रकार से हम अगर 8 में गुना 6 करेंगे तो हमारा 48 आएगा। 48 तो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और डीपली सोचेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो 12 दिया है और 12 में क्या करेंगे, सबसे पहले भाग दे देंगे 2 से, तो क्या आएगा, तो 6 आएगा। तो 12 गुना 6 किए हैं तो हमारा 72 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 8 दिया हुआ है, 8 में क्या करेंगे, भागा करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, तो 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी 32 आ जाएंगे, जो हमारे ऑप्शंस हमारे बी में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप सभी इसको सॉल्व किए होंगे। तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। दोस्तों, हमारी यूट्यूब की फैमिली हमारी 815 की हो चुकी है। देखते हैं कि आप सभी का प्यार आज आता है कि नहीं, और हमारी A1 फैमिली आप लोग पूरे करते हैं कि नहीं। पूरी एनर्जी, पूरी जोश के साथ आप लोग इसको पूरा कीजिए और देखते हैं आप सभी में हमसे प्यार करते हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग का हमारा क्वेश्चन दिया गया। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में RESPONSES को, रिस्पॉन्स को इससे कोड किया गया है। ठीक है, क्या है, तो ESRONPESS से हमारा कोड किया गया। तो देखो रिस्पॉन्स में जो हमारे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ना, सेम इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका पोजीशन जो है ना इधर उधर दिख रहा है। तो देखिए ना कैसे इसमें है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ई हमारा यहाँ पे है, ठीक है, आर हमारा यहाँ पे है, और क्या है हमारा एस हमारा क्या है, तो यहाँ पे है। ठीक है, यानी कैसा बन रहा है, तो ऐसा हमारा पोजीशन बन रहा है, मतलब ऐसा हमारा पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो ओ सेम इसी तरह है, पी हमारा ऐसे है, और क्या है एन है, सेम ऐसे ही बना। फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या है दोस्तों हमारा, तो एस हमारा क्या है, तो हमारा यहाँ पे है। ठीक है,
उसके बाद से यहाँ पे क्या है तो ई ऐसे ऐसे है। तो सेम हम उसी तरह सिग्नेचर में करेंगे। तो सिग्नेचर को ऐसे सिंपली हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे लिखते हैं सिग्नेचर। तो क्या है तो SIGNATURE, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले कैसे ऐसा पैटर्न हमको बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले G को लाएंगे, उसके बाद से क्या लाएंगे तो I को लाएंगे। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। सबसे पहले इसको ले जाइए, S को ले जाइए इधर, ठीक है। तो S यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद से कौन आएगा तो I आएगा ना, उसके बाद से क्या आएगा तो G आएगा, ठीक है। तो IGS कहाँ दिया हुआ है तो IGS इसमें है और यहाँ पे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन D। ऐसे ही हम लोग मार दिए दोस्तों। समझ में तो आया। अब इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको पैटर्न यहाँ पे पता चल गया और हम लोग यहाँ पे 3 हम देख करके यहाँ पे उत्तर को मार दिए। क्या ज़रूरत है टाइम वेस्ट करने के लिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इसमें से एक हमारा अलग होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला आत्मीयता दिया हुआ है, लगाव दिया हुआ है, मित्रता दिया है और शत्रु दिया हुआ है। तो ये हमारे 3 हमारे ऑप्शन जो हैं वो क्या है, एक जैसे हैं, यानी हमारी पॉजिटिव है। और ये शत्रुता क्या है तो हमारी निगेटिव हो गए। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ था ही नहीं बताने वाला। चलिए चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है तो 4 है, 2 है और 1 है। तो हम क्या बोलते हैं आप लोगों को कि जहाँ पे छोटा छोटा नंबर दिखे और बड़ा नंबर दिखे उधर की तरफ आप लोग रुख कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, 2 है और 1 है। इसको क्या आप कमाल कीजिएगा कि 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलिएगा दोस्तों कि अगर हम 4 का स्क्वायर कर दे, 2 का स्क्वायर कर दे और 1 का स्क्वायर कर दे और सबको क्या कर दे प्लस कर दे, तो हमारा 21 आ जाएगा। 4 चौका 16, 4 20 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 5 25, 25 में 3 को जोड़िएगा तो कितना 25। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे 98 हमारा आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे करना है, 6 1 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाए, सॉरी 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, सबको यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 और 9 दूना 18, 6 24 और यहाँ पे क्या हो जाए 4 और 3 7 8 9, यानी 94 आ रहा है, ठीक है। तो 94 हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है, यही उत्तर हमारा सही हो गया। चले दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि 1 और 1 में +4 करते हैं तो 9 कैसे आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 दिया हुआ है और प्लस क्या दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है, इसको लाना क्या है तो हमारा 9 लाना है। किस तरह से लाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे है 4 जो दिया हुआ है ना, अगर 4 को गुना 2 कर देते हैं तो 4 दूना 8 आ जाता है और 8 में +1 करते हैं तो 9 आ जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे 2 दिया हुआ है और प्लस क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 गुना 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या है 6 दूना 12, 12 में 3 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 8 दूना 16 दिया है, 16 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा 23 आ जाएगा, ठीक है। जो उत्तर हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है वही क्या हुआ, हमारा उत्तर साथियों सही हो गया। मज़ा तो आ रहा है ना। लाइक एक एक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, इसमें कंजूसी आप लोग नहीं कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारा देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है इसमें दिए गए आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, ठीक है। कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, ठीक है। तो बड़ी यहाँ पे भी है, ठीक है। और क्या है हमारा बड़ी को क्या चीज़ से किया गया है तो यहाँ पे रेक्टेंगल से किया गया है, ठीक है। और ट्रेंगल से क्या चीज़ से किया गया है तो हमको नीली को रिप्रेजेंट किया गया है और बोतल को हमको सर्कल से किया गया। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कितनी, यहाँ पे आकृति में कितनी बड़ी, यानी बड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है।
बोतल होनी चाहिए लेकिन नीली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नीली कहाँ है, तो ये है, तो इस पे हमारा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा बोतल और हमारा क्या हो जा रहा है, बोतल हमारा और ये क्या हो रहा है, बड़ी कितना हो रहा है, तो हमारा 37 आ रहा है, ठीक है। यानी दोनों के बीच में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो 37 आ रहा है। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ था ही नहीं दोस्तों समझाने वाला। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। देखिए अगर हमारा यहाँ पे हम क्या बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पे एक बड़ा नंबर आ जाए, उसके बाद से छोटा आ जाए, फिर बड़ा, फिर छोटा है, तो क्या कहते हैं, एक स्टेप छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम z का रिलेशन l से ना करके z का रिलेशन x से करें तो क्या आ जाएगा, तो z से x पर जाने पर -2 हो रहा है, ठीक है। x से v पर जाने के लिए -2 हो रहा है, v से t पर जाने के लिए -2 हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे भी क्या होगा, -2 होगा। तो t में से -2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 पर क्या आता है, तो r आता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो हमारा r आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारा r दिया गया है। आगे देखते हैं तो l दिया हुआ है, l का रिलेशन j से देखते हैं तो -2 हुआ, यहाँ पे भी -2 हुआ और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा -2 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो हमारा -2 हो रहा है, ठीक है। आगे भी क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे -2 होगा। तो f में से -2 हो जाएगा, तो यानी 6 में से -2 करेंगे तो d हो जाएगा, ठीक है। तो d यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। समझ में तो आया। चले दोस्तों आगे तो चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है और हमारा ब्लड रिलेशन का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एम और एफ एक विवाहित है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं एम जो है और क्या है, तो एफ जो है वो क्या है, तो पति पत्नी है। कौन पति है कौन पत्नी है अभी पता नहीं है। ए और बी बहने हैं, यानी ए और बी क्या है, तो बहने हैं। तो ए और बी क्या है, तो हमारे बहने हैं, ठीक है। तो बहने यहाँ पे कर दीजिए। और क्या कह रहा है यहाँ पे, ए एफ की बहन है, यानी ए जो है वो क्या है, तो एफ की बहन है, ठीक है। तो बी एम की क्या लगेगी, तो बी एम की क्या लग जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे बी जो है वो एम की क्या लग जाएगी, तो यहाँ पे संबंध क्या बन रहा है, तो ससुराल का बन रहा है। तो ससुराल में तो बहन आता नहीं है, भतीजी आता नहीं है, पुत्र आता नहीं है, ठीक है। तो ससुराल का संबंध में क्या आ रहा है, तो एक सिर्फ और सिर्फ हमारी साली का यहाँ पे रिलेशन आ रहा है। और यही क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। समझ में तो आ रहा है ना। तो यही उत्तर हमारा बेहतरीन सा हो जाएगा, या ननद भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा जेंडर तो बताया नहीं है कि मेल कौन है फीमेल कौन है। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग ननद को भी वही सिस्टर इन लॉ कहते हैं और साली को भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि अलग कौन सा युग में है, ठीक है। तो उठाते हैं सबसे पहले ए नंबर को। तो यहाँ पे 547 में और 200 यहाँ पे 258 को देखते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो 723 दिया हुआ है, ठीक है। 723 से और क्या है हमारा 144 है, इसमें रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन जो दिया गया है और एग्जामिनर जिस प्रकार से सोचा है इसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बी को देखिए तब अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, तो 7 है और 2 है और 3 है। अगर तीनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो बताइए 12 का स्क्वायर 144 होता है। सेम उसी तरह 8 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया है, तो 8 2 10 और 1 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 हमारा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं तो 5 में 4 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। यानी सारे युग्म को यहाँ पे जोड़ने पर हमारा जो नंबर आ रहा है उसी का स्क्वायर हमारा यहाँ पे दूसरे वाले युग में दिया है। लेकिन ये हम देखेंगे तो 5 4 9 दिया हुआ है और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। और 16 का क्या स्क्वायर ये 258 होता है, नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों इसको सॉल्व किए होंगे। तो चलते हैं साथियों आगे हम लोग।
तो 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से चिकित्सक जो है उपचार से संबंधित है, उसी प्रकार से न्यायाधीश जो है क्या चीज़ से है, तो निर्णय से संबंधित है। समझ में तो आ रहा है ना। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए साथियों, 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए अपना स्कोर, ठीक है। और क्लास कैसा लगा एक एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। देखते हैं कि 1K फैमिली आप सभी के कृपा से कब तक पूरे होती है, कब तक आपका प्यार दिखता है।